नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुनाऊंगी। पुराणों में कहा गया है कि इसी तिथि पर महाराज शिवजी ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। भरणी होने से विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही दीपदान यानी दीपक जलाना और अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सभी देवता पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते हैं। इसलिए शाम के समय मंदिरों, घाटों और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। इसे देव दीपावली पर्व भी कहते हैं। यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए वचन करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहने के पीछे यह कथा है कि तारकासुर नामक राक्षस के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किए जाने के बाद उनके पुत्रों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, परंतु उन्हें अद्भुत शक्ति दी। उन्होंने मय दानव की सहायता से आकाश में 3 नगरों का निर्माण किया। ये नगर सोने, चांदी और लोहे के थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा करके देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया और स्वयं उस पर सवार हुए। भयंकर युद्ध के बाद जब ये तीनों नगर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने अपने एक बाण से तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। अतः असुरों पर इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर उत्सव मनाया। इस विजय के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला और यह पूर्णिमा त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाई। इस व्रत को करने से सांसारिक पाप और कष्ट दूर होते हैं। कई जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन ध्यान और मौन का अभ्यास करने से मन शांत होता है और भावनात्मक असंतुलन दूर होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से मन और जीवन में सकारात्मकता आती है और मानसिक बोझ कम होता है। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण सहित
भगवान गौरी शंकर की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।